और नजर में लाने की माननीय हमारे गृह मंत्री जी के, ये जो एफआईआर होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता, लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया। तो इस बात पे हमें लगता है कि एक बार इसको एज अ पॉलिसी लेवल पे हमें देखना चाहिए कि एफआईआर शुड नॉट बी अ रीजन फॉर स्टॉपिंग समवन टू ज्वाइन। उसके बाद अगर वो चार्जशीट होता है, ट्रायल पे जाता है, पनिशमेंट होता है, उसको हम किसी भी स्टेज पे डिसमिस कर सकते हैं, जरूरत होने से उसकी पुरानी सारी रिकवरीज भी कर सकते हैं। इस पे काइंडली ध्यान दिया जाए। पुलिस कभी कमजोर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ही सरकार की पहली प्रतीक है। जनता पुलिस के व्यवहार से ही सरकार की छवि तय करती है, और यह बजट इन सब बातों के लिए पथ प्रशस्त करता हुआ नजर आ रहा है। महोदय, बिहार पुलिस को ऐसे अधिकारी चाहिए जो हैं भी, मैं मानता हूं, जो मैदान में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उदाहरण प्रस्तुत करें, जो अपने अधीनस्थों के अधिक परिश्रम, अपने अधीनस्थों से ज्यादा परिश्रम करने की साहस रखे, और उनकी कार्यशैली से फोर्स का मोराल और पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत हो। जब जवान अपने वरिष्ठ को संघर्ष में साथ खड़ा देखता है, तब उसके भीतर सेवा का गर्व और कर्तव्य का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा प्रयास इस बजट के इंटेंशन को स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से पुलिस कर्मियों के वेलफेयर की बात करना चाहता हूं। बेहतर थाना अवसंरचना, हार्डशिप अलाउंस, कैशलेस मेडिकल सुविधा, परिवारों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य में प्राथमिकता, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग सपोर्ट, संतुलित अवकाश नीति के केवल सुविधाएं नहीं मांग रहा, ये सुरक्षा तंत्र की मजबूती में किया गया निवेश होगा। मैं आज इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का भी इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। महोदय, हमें पुलिसकर्मी के मन में यह भावना जगानी होगी कि उसकी पहचान पावर से नहीं बल्कि सर्विस से है। पुलिस इज नॉट अ जॉब, पुलिस इज अ सर्विस। यही माइंडसेट हर ट्रेनिंग, हर पोस्टिंग और हर जिम्मेदारी में दिखाई देनी चाहिए। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां रोज अपराध नए स्वरूप बदल रहा है। AI ड्रिवन एनालिटिक्स, क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स जैसे नए साधन पुलिसिंग को नई दिशा दे रहे हैं। यह केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य की तैयारी है। हम सब इस परिवर्तन के सहभागी हैं, और यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब इस टीम का हिस्सा है जो बिहार पुलिस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। यह 20,132 करोड़ का गृह बजट इसी नए युग की तैयारी का उद्घोष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। क्राइम फ्री बिहार, सेफ बिहार, कॉन्फिडेंट बिहार, जनता का राज, सुशासन का मॉडल और न्याय आधारित व्यवस्था। इसी दिशा में यह गृह बजट एक सशक्त और ऐतिहासिक कदम है। मैं इस सदन से आग्रह करता हूं, हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर इस बजट का समर्थन करें। यह किसी एक दल का बजट नहीं है, यह हर किसान, हर मजदूर, हर छात्र और हर मां बहन की सुरक्षा का बजट है। मजबूत गृह बजट पुलिस की ताकत नहीं, यह जनता की सुरक्षा की गारंटी है। मैं पूरे विश्वास और गर्व के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं, और साथ ही आज इस अवसर का उपयोग करना चाहूंगा 2-4 सजेशंस देने के लिए कि पुलिसिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेनिंग करते हैं, जब तो ट्रेनिंग तो कुछ और करते हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। वो फॉरेंसिक लैब जाता है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं कि वो फॉरेंसिक लैब जाता है, वहां ट्रेनिंग करके आता है और यहाँ के किसी का PSO बन जाता है। तो इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है कि जिसकी जो ट्रेनिंग है वैसा स्पेशलाइज्ड काडर, चाहे स्पेशल ब्रांच में हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन में हो,